जीवन का पूरा स्वर्ण काल अपना 40 साल की उम्र पूरी सरकार की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित करता है, उसको 1000 और 500 रुपए की पेंशन मिलती है। ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। अध्यापकों और कर्मचारियों की जो लंबित मांग है पुरानी पेंशन बहाली, इसके लिए संघर्ष जारी है। राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने उज्जैन से एक सत्याग्रह यात्रा प्रारंभ की, जिसका समापन नीमच में हुआ। नीमच में इनका भव्य स्वागत हुआ। मंच पर राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया और अन्य संगठनों के विशिष्ट पदाधिकारियों ने भी मंच पर पहुंचकर इनका स्वागत किया, इनसे गले मिले और अपनी मांग के समर्थन में इनका साथ देने का समर्थन किया। मालवा और मेवाड़ की संधि स्थली नीमच में और सीआरपीएफ की जन्मस्थली में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, फूल है, चंदन है, राष्ट्रभक्ति का वंदन है। जीवन के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है, उसी धोखे से सचेत होकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पुरानी पेंशन को चालू करवाना है, क्योंकि माननीय सांसदों और माननीय विधायकों को तो पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी जो जीवन का पूरा स्वर्ण काल अपना 40 साल की उम्र पूरी सरकार की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित करता है, उसको 1000 और 500 रुपए की पेंशन मिलती है। ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। यदि इस देश में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके आराध्य पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने कहा था कि एक देश, एक विधान और एक निशान, तो फिर हमारे लिए अलग नियम और माननीय सांसदों के लिए और माननीय विधायकों के लिए अलग अलग प्रकार का नियम, कहाँ का न्याय है। इसी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल हो, शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हो और अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान अनिवार्य रूप से अविलंब किए जाए, इस बात को लेकर हमारी संघर्ष की यात्रा। मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारी जो इस योजना से प्रभावित हैं, इस दंश को झेल रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे भारत के करोड़ों कर्मचारी जो एनपीएस योजना में शामिल हैं, वो सब उज्जैन से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है और आज ये नीमच आई है। आपका नाम हो? जगदीश यादव। इस तरह से जगदीश यादव ने अपनी बात सभी अध्यापकों के सम्मुख रखी और यात्रा का उद्देश्य बताया, सभी को जागरूक किया। सभी साथियों ने इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने का, साथ निभाने का वादा किया। इससे पहले मंदसौर में इस यात्रा का इस प्रकार स्वागत किया गया। उज्जैन से चलकर मंदसौर यह यात्रा पहुंची और फिर नीमच में भी देखिए इस प्रकार से भव्य स्वागत इस यात्रा के पदाधिकारियों का हुआ। हम आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में अभी भी अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है और इस आवाज़ को शासन तक पहुंचाने के लिए कई संगठन लामबंद होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और स्थानों पर पहुंच करके अपने साथियों को भी जागरूक कर रहे हैं। नीमच में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला
अध्यक्ष हमारे भाई श्री कंवरलाल नागदा, ब्लॉक अध्यक्ष जावत के भाई परशुराम रावत, ब्लॉक अध्यक्ष मनासा के भाई भरत राठौर अपने साथियों को जागरूक करते हुए इस प्रकार से कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई जिले के साथी अन्य संगठनों के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने में प्रयत्नशील है। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूँगा जो अभी भी इन संगठनों से जुड़े हुए नहीं हैं या ऐसे आयोजनों में सम्मिलित नहीं होते हैं। चूँकि शासन भीड़ देखता है और यदि भीड़ एक साथ जुटती है तो अपनी आवाज़ शासन के गलियारे तक बहुत जल्द पहुँचती है। तो वो साथी जो अभी तक संगठनों से नहीं जुड़ रहे हैं या ऐसे आयोजनों में वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, वे जागरूक हो जाएं। साथियों, अब समय आ चुका है, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास बचा है और यदि हमें शासन ने पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कष्टपूर्ण होगा। क्योंकि पेंशन एक ऐसा सहारा है जिसे हम कह सकते हैं कि वह बुढ़ापे की चादर है और वृद्धावस्था की लाठी है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे यह कर्मठ साथी एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ हमें मिलना है और इनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचाना है। तो निश्चित ही आप इस ब्लॉग को देखकर अब जागरूक हो जाएंगे। हमारे इस बहुत ही कीमती समय का उपयोग करते हुए हम शासन से अपनी मांग मनवाने में सफल हो जाएं, इस प्रकार का हमारा उद्देश्य हम बना लें। साथियों, जगदीश यादव ने हमें जिस प्रकार से प्रेरित किया है, जागरूक किया है और संघर्ष यात्रा के द्वारा जिस प्रकार से शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयत्न किया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से जो प्रांतों में अन्य संगठन के प्रांताध्यक्ष भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वे भी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और वे भी सम्माननीय है कि वे सब अपनी बात को शासन तक पहुंचाने में लगे हैं। निश्चित ही शासन हमारी बात मान लेगा। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि पड़ोसी कई राज्यों में पुरानी पेंशन का लाभ अध्यापक साथियों को मिल चुका है। तो इस संघर्षपूर्ण समय में सभी साथी मिलकर के एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के अपने जो संघर्ष में जुटे हुए साथी हैं उनका हौसला बढ़ाए, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिला करके और अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ के साथ मिला करके शासन तक इस आवाज़ को पहुंचाएं और अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करें। तो गाइज, इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहे, मालवा का मोती चैनल बहुत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ग्रुप में शेयर करें और आने वाले समय के जितने भी हम आयोजन करेंगे या और भी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे उसके वीडियो आप तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।